वैसे ये बात सही है कि युद्ध वाले संकट से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ा है। दुनिया को इससे फिलहाल राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जंगी तनाव लंबा खींच सकता है। वार्ता से समाधान की कोशिश कमजोर हो रही है। ट्रंप की तरफ से भेजे गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब आ चुका है। ईरान ने जो जवाब दिया उससे ट्रंप भड़क गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के उस जवाब में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीद ट्रंप कर रहे थे। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। आशंका है कि अब ट्रंप युद्ध का दूसरा फेज किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। ईरान ने इस प्रस्ताव में शांति के लिए कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को पूरा कंट्रोल दिया जाए। साथ ही अमेरिका तुरंत अपनी समुद्री नाकाबंदी भी हटा ले। ईरान ने युद्ध का हर्जाना देने और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग भी रखी, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम पर अटक गया। ईरान इसको लेकर किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने यह कहा कि वो अपना यूरेनियम किसी भी तीसरे देश को भेज सकता है, वो भी इस गारंटी के साथ कि अगर अमेरिका ने कभी समझौता तोड़ा तो उसे यूरेनियम वापस लौटाया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 वर्ष के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, लेकिन ईरान सिर्फ 5 वर्ष के लिए तैयार हुआ। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स अब ईरान के प्लान को डिकोड कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि हर हाल में संवर्धित यूरेनियम पर उसका मालिकाना हक बना रहे, ताकि हालात बदलने पर उसे फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन ट्रंप को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर यह है कि इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों देश मिलकर ईरान के खिलाफ एक नया ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जिसका संकेत बयानों से भी मिल रहा है। ट्रंप ने बताया कि वो कभी भी ईरानी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। ईरानी ठिकानों पर अमेरिका की सेना की कड़ी निगरानी है। अगर हमारे अलावा किसी ने भी यूरेनियम को निकालने की कोशिश की तो उसे उड़ा देंगे। ऐसी ही धमकी इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी। ये कहा कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम हर हाल में निकालेंगे। तो जवाब ईरान से भी आया। कहा गया कि वार्ता में सरेंडर नहीं करेंगे। हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप हमारे प्रस्ताव से खुश हैं या नहीं। अमेरिका और इजरायल का प्लान यूरेनियम से भी आगे का नजर आ रहा है, जिसे नेतन्याहू और ट्रंप की एक जैसी धमकी से आप समझिए। नेतन्याहू ने कहा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, तो ट्रंप ने भी बयान दिया ईरान में अभी काम पूरा नहीं हुआ है। 40 दिन के युद्ध में 70% टारगेट हिट हुए, बाकी टारगेट हिट करने के लिए 2 हफ्ते और चाहिए। इन बयानों का मतलब ईरान भी समझ रहा है। उसे ये आभास है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसीलिए जवाब देने की तैयारी की जा रही है, जिसकी कमान खुद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने संभाल ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने हाई लेवल सीक्रेट बैठक की, जिसमें IRGC के कमांडर्स ने जंग की तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग दी है उन्हें। इस दौरान सैन्य अभियान के लिए नए एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। मुश्तबा ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान का यूरेनियम हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, जिसकी तैयारी इजरायल और अमेरिका पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। दावा है कि ये यूरेनियम नतांज और इस्फहान के अंडरग्राउंड ठिकानों में दबा हो सकता है। यहाँ ईरान की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ सैनिक मौजूद रहते हैं। ईरान के इस सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए अमेरिका को पहले एयर स्ट्राइक करनी होगी। इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन का फेज शुरू होगा। अमेरिका और इजरायल के स्पेशल कमांडो हेलीकॉप्टर्स के जरिए परमाणु केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। यूरेनियम की तलाश शुरू होगी। इसके लिए न्यूक्लियर सर्च टीम के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सकती है। अगर यूरेनियम को ढूंढ लिया गया तो सुरक्षित निकालने के लिए इसे विशेष कंटेनरों में भरना होगा, जिसके बाद बेहद सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि किसी भी देश से यूरेनियम निकालना आसान काम नहीं है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी भी इसे एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन बता चुके हैं। अमेरिका भी जानता है कि ऐसे ऑपरेशन में सैनिकों को बड़ा खतरा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के पास बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। तबाह हुई ईरान की परमाणु साइट में घुसना भी बहुत मुश्किल काम है। अगर यूरेनियम मिल भी गया तो उसे वहां से निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। यूरेनियम निकालने के लिए खास टीम और उपकरणों की जरूरत भी होगी। यूरेनियम जहरीली गैस के रूप में सिलेंडरों में रखा जाता है। इसे निकालने के लिए बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी।
अगर इसे एयरलिफ्ट कराना हो तो बड़े मालवाहक विमान की लैंडिंग करानी पड़ सकती है। इस दौरान कोई भी गलती हुई तो रेडिएशन लीक का खतरा रहता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है।